ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडनव क्लासेस। आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ लॉन्ग क्वेश्चन फायर एंड आइस हमारी पोएम से। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपने आंसर बस यही लिखना है। इसके लिए मैंने 2 क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं कि इस तरीके से आ जाता है तो आंसर क्या लिखना है। लेकिन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है फायर एंड आइस से लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने सिर्फ एक ही आंसर याद करना है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनी रहे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पर आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। पोएम फायर एंड आइस। क्वेश्चन नंबर 1। टुडेज वर्ल्ड इज़ कन्फ्लिक्ट रिडन। आज का जो वर्ल्ड है वो कन्फ्लिक्ट रिडन है। कन्फ्लिक्ट होता है द्वंद्व, यानी कि एक आपस में द्वंद्व रहता है। रिडन है पहेली की तरह। पीपल फाइट ओवर वेरियस इश्यूज। जो लोग हैं वे छोटे छोटे इश्यूज़ पर, बहुत सारे वेरियस होते हैं विभिन्न, बहुत सारे इश्यूज़ पर फाइट करते रहते हैं। एंड देयर इज़ नो पीस इन द वर्ल्ड। और संसार में कहीं पर भी शांति नहीं है। द पोएम फायर एंड आइस रिफ्लेक्ट्स अपॉन द होलोनेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। जो हमारी पोएम है फायर एंड आइस वो रिफ्लेक्ट करती है होलोनेस। होलोनेस होती है एक खालीपन। किस चीज़ का? मॉडर्न वर्ल्ड की खालीपन को दर्शाती है। डिस्क्राइब बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। तो आपने फायर एंड आइस पोएम की रीडिंग की थी, उसके बेस पर आपने क्या डिस्क्राइब करना है कि जो आज का युग है वह हॉलोनेस को शो करता है, ये आपने दिखाना है। एक तो क्वेश्चन वो था बेटा, एक उसकी बजाय इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए, सिंबल्स क्रिएट विविडनेस ऑफ एक्सप्रेशन, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द पोएम फायर एंड आइस विद दिस रिगार्ड। कि जो सिंबल्स होते हैं वो विविडनेस बहुत तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं, एक्सप्रेशंस को क्रिएट करते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से, तो आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट द पोएम फायर एंड आइस विद दिस रिगार्ड। इस बारे में फायर एंड आइस पोएम के में आप क्या कहना चाहेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस के अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो भी हम आंसर इसी तरीके से लिखेंगे। आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर है बेटा, टुडेज लाइफ इज़ मार्क्ड बाय हेट्रेड एंड होलोनेस। आज का जो जीवन है उसमें नफरत और एक होलोनेस, एक खालीपन भरा हुआ है। देयर इज़ नो लव, पीस एंड कंटेंटमेंट। यहाँ पर कोई प्यार नहीं है, शांति नहीं है। कंटेंटमेंट होता है संतुष्टि, ना ही किसी के मन में संतुष्टि है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज फेमस फॉर हिज एबिलिटी टू कंपेयर नेचर विद ह्यूमन इमोशंस। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हुए हैं वो अपने इमोशंस को नेचर से कनेक्ट करने की जो उनमें एबिलिटी है उस चीज़ के लिए वो फेमस है। द पोएम फायर एंड आइस इज ऑल्सो सिम्बॉलिक। जो हमारी पोएम है फायर एंड आइस वो भी सिम्बॉलिक पोएम है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट सेज दैट the most dangerous things which destroy the world are fire and ice। इस पोएम में जो पोएट है वो कहता है कि दुनिया में सबसे डेंजरस चीज़ें जो कि इस संसार को तबाह कर देंगी वो क्या है? एक फायर है और एक आइस है। However, the fire here symbolizes, जो यहाँ पर फायर है, आग है, वो किस चीज़ का सिंबल है? डिज़ायर, ग्रीड एंड लस्ट। तो फायर किस चीज़ का सिंबल है? डिज़ायर, इच्छाएं, ग्रीड, लालची, लस्ट, हवस। एंड आई सिंबलाइजेस हेट्रेड, इनसेंसिटिविटी एंड कोल्डनेस ऑफ रिलेशंस। और जो आइस है वो सिंबलाइज करती है हेट्रेड को, नफ़रत को, इनसेंसिटिविटी यानी कि किसी के प्रति कोई भी भावना ना होना, एंड कोल्डनेस बिल्कुल ठंडापन ऑफ रिलेशंस यानी कि रिलेशंस में आपस में कोई भी प्यार ना होना। अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार बोथ दीज इविल्स वुड डिस्ट्रॉय द ह्यूमैनिटी बिकॉज बोथ ग्रीड एंड हेट्रेड आर द अल्टीमेट डिस्ट्रक्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो पोएट के अनुसार, पोएट क्या कहता है कि दोनों की दोनों बुराइयाँ, कौन सी बुराइयाँ? ग्रीड और हेट्रेड
दोनों की दोनों बुराइयां ही ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं, क्योंकि दोनों ही इस संसार की डिस्ट्रक्टर हैं। डिस्ट्रक्टर होता है विनाशकारी है संसार के लिए। लास्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे द पोएट ट्राई टू कन्वे द मैसेज दैट वन शुड फॉलो द मोटो ऑफ लिव एंड लेट लिव। तो पोएट क्या करता है, पोएट ट्राइड कोशिश की, पोएट ने टू कन्वे पहुंचाने की, द मैसेज अपना मैसेज दैट वन शुड फॉलो द मोटो ऑफ लिव एंड लेट लिव, कि प्रत्येक को जियो और जीने दो का मोटो होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। वी नीड टू promote brotherhood, forgetting all ill feelings which cropped into our lives and learn to get along with each other. We need to promote, हमें क्या चीज़ प्रमोट करने की ज़रूरत है, हमें ब्रदरहुड भाईचारे को फैलाने की ज़रूरत है। फॉरगेटिंग ऑल इल फीलिंग्स यानी कि कोई भी बुरी बातें हैं, बुरी फीलिंग्स हैं, उनको भूल जाने की ज़रूरत है। विच क्रॉप्ड इनटू आवर लाइफ्स, जो हमारी लाइफ में गड़ गई हैं। एंड लर्न टू गेट अलॉन्ग विद ईच अदर, और हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना सीखना चाहिए। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। बेटा आप एक चीज़ अच्छे से ध्यान करना, जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखें तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो 3 पैराग्राफ आपने लिखने हैं, फर्स्ट पैराग्राफ केवल इंट्रोडक्टरी होगा, सेकंड पैराग्राफ में आप एक्सप्लेन करेंगे, एंड जो लास्ट पैराग्राफ होगा वो कॉन्क्लूसिव पैराग्राफ होगा। इसी तरीके से जैसे कि आपको लेटर राइटिंग में बताया गया था, तो हर जगह जहाँ पर भी आप लॉन्ग क्वेश्चन या लॉन्ग थीम कुछ भी लिखो तो आपने 3 पैराग्राफ ही लिखने हैं। ठीक है, ओके बेटा, बाय।